मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री राम। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रावण के जन्म की कथा के बारे में कि रावण का जन्म कैसे हुआ था। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जब उल्टे काम करता है तो हम लोग कहने नहीं लगते हैं कि पता नहीं कौन सी घड़ी में पैदा हुआ था। बस वही कहानी है रावण के साथ। तो आइए चलते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जानकारी जो महत्वपूर्ण है वो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए हम चलते हैं कथा की। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने बहुत से देवताओं को बंदी बनाकर अपने दरबार में रखा था और ये सभी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े रहते थे। रावण जितना दुष्ट था उसमें उतनी ही खूबियां भी थी। शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना जाता था। रावण का इरादा था कि वो संसार से भगवान की पूजा की परंपरा को नष्ट कर दे, समाप्त कर दे, ताकि फिर दुनिया में सिर्फ उसकी ही पूजा हो। रावण जब भी युद्ध में जब भी युद्ध में जाया करता था तो वो खुद बहुत आगे चलता था और अपनी सेना को पीछे ही चलाता था, अर्थात अपनी सेना को पीछे करके खुद आगे चलता था। उसने कई युद्ध तो अकेले ही जीते थे। रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को भी युद्ध में हरा दिया था और नरक की सजा भुगत रही जीवात्माओं को मुक्त कराकर अपनी सेना में शामिल किया था। आइए अब जानते हैं कि रावण और उसके पिता नाना और उसके पूर्वजों की कहानी के बारे में। शुकेश के माल्यवान, सोमाली और माली नामक तीन राक्षस हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों को कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और असुरों को सताने लगे। मालवान के 7 पुत्र हुए और सोमाली के 10 पुत्र हुए। माली के अनिल, हर और संपाति नाम के 4 पुत्र हुए। ये सब बड़े ही बलवान और दुष्ट प्रकृति के होने के कारण ऋषि मुनियों को बहुत कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनि गण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित होकर माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। इधर समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र को संभालकर और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार अर्थात संहार करने लगे तो मालवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में वापस लौट पड़ा और भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बन गया, अर्थात भगवान विष्णु के हाथों वह अंत में मारा ही गया। शेष बचे हुए राक्षस सोमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज स्थापित हुआ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सोमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि हे पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्रवा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि हे भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो तो मैं तुम्हारी इच्छा तो जरूर पूरी करूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा उत्पन्न होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करता, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा जो पुत्र होगा वह सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रावण रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। रावण और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। अपने भाई वैश्रवण से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए रावण ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर रावण ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध हो जाऊं, अर्थात इन किसी से मरूं न मैं।
और रावण ने मनुष्य से मरने के लिए इसलिए नहीं मांगा क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य बहुत कमजोर होता है, और उसने मनुष्य को कमजोर अर्थात बलरहित समझ भी लिया था। इसलिए उसने मनुष्य और बानरों से मरने के लिए ऐसा कोई वर नहीं मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का, और चूंकि कुंभकर्ण की इच्छा इंद्रलोक को पाने की थी, विभीषण ने धर्म में अविचल मति का, और चूंकि कुंभकर्ण की इच्छा इंद्रलोक को पाने की थी, इस वजह से भयभीत इंद्र ने मां सरस्वती से कहा कि जब कुंभकर्ण वरदान मांग रहा हो तब आप उसका ध्यान भटका देना, विचलित कर देना। और ऐसा ही हुआ कि जब कुंभकर्ण ने वर मांगा तो सरस्वती की माया के वश में कुंभकर्ण इंद्र की जगह निद्रा बोला, अर्थात इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया, जिससे वह 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। तो ये थी रावण के जन्म की कथा। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय सनातन प्रेमी ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री राम।